लेट्स फर्स्ट लुक एट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रख से देखना ना। मैं यहाँ पे इसका भी रेफरेंस लेके चलूँगा। नाउ ऑन द राइट एट्रियम अगर आप इस बॉर्डर में देखोगे, सी दिस वाज द राइट बॉर्डर, राइट, सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा। अगर आप इस बॉर्डर को ठीक से देखोगे तो देखो आपको एक शैलो मार्किंग दिखाई दे रहा है, राइट। दिस शैलो मार्किंग इज नॉन एज द सल्कस टर्मिनालिस, दिस इज द सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी सल्कस टर्मिनल, नाउ इसी सल्कस टर्मिनालिस के अपर पोर्शन में ऑन द एरिया ऑफ द सुपीरियर वेना केवा वी विल हैव एसए नोड। पूछा जाएगा एसए नोड कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस। नाउ इसी सल्कस टर्मिनालिस के थ्रू हम लोग राइट एट्रियम को कट कर रहे हैं, ठीक है। सी वी हैव कट अलोंग द मार्जिन ऑफ द, सी दिस द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से राइट मार्जिन के थ्रू हम लोगों ने कट करा और आपको अंदर की स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। So the inside of the या फिर interior of the right atrium consists of three parts. We have the smooth part, जिसको हम लोग sinus venerum बोलते हैं. We have the rough part, जिसको हम लोग pectinate part बोलते हैं. And then we have the interatrial septum. These are the three parts of the interior of the right atrium. Now इस interior of the right atrium में सबसे पहले जो smooth part है, smooth part or the sinus venerum, it has the openings of upper section. We are going to have the superior vena cava, जिसके posterior wall में upper side में we are going to have the SA node. नीचे की तरफ जाओगे तो this is the inferior vena cava, right? Now this inferior vena cava is guarded by a valve which is known as the Eustachian valve. Now यहाँ पे है नहीं, this is a very old, ठीक है, but यहाँ पे एक valve होता है known as the Eustachian valve, जो कि fetal life में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि इंफीरियर वेना केवा से आ रहा है फीटल लाइफ में, उसको डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में ले जाने में मदद करता है, राइट। सो द फर्स्ट ओपनिंग द सुपीरियर वेना केवा, द इंफीरियर वेना केवा। द थर्ड ओपनिंग इज दिस वन। ये अगर आप ये ओपनिंग देख रहे हो, सी दिस वन, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस, ठीक है, यस दिस वन। दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इंफीरियर वेना केवा एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व और इंफीरियर वेना केवा के बीच में आप अगर ओपनिंग देख रहे हो, दिस वन, सी दिस इज द कोरोनरी साइनस, आप देख सकते हो, दिस वन, दिस इज द कोरोनरी साइनस, ठीक है ना। सो दिस आर द थ्री ओपनिंग्स जो हमको ज़्यादा दिखाई देता है। बाकी ये पोस्टीरियर सरफेस में आपको छोटे छोटे थिबेसियन वेन्स की ओपनिंग भी दिखाई देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ये तीन ओपनिंग्स हमको बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट द रफ पार्ट। अगर आप इस रफ पार्ट को देखोगे, दिस रफ पार्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ दिस मस्कुलर लेयर नॉन एज द पेक्टिनेट मसल्स, राइट। ये पेक्टिनेट मसल्स होते हैं। ये जो पेक्टिनेट मसल अंदर जिस एरिया से एराइज होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस, ठीक है, जहाँ से ये देख सकते हो आप लोग से, दिस वन, दिस इज द क्रिस्टा टर्मिनालिस। ये क्रिस्टा टर्मिनालिस से जब मसल्स एराइज हो रहा है, यही क्रिस्टा टर्मिनालिस बाहर में हमें वो शैलो ग्रूव दिखाते हैं, विच इज नॉन एज द सल्कस टर्मिनालिस, राइट। सो ऑन द रफ पेक्टिनेट पार्ट वी हैव दिस पेक्टिनाटी मसल्स। द origin point of these pectinate muscles are known as the crista terminalis, which has an impression on the outer part known as the sulcus terminalis, ठीक है। and the third structure जो आपको देखना है वो है the interatrial septum. This is the interatrial septum. Now this interatrial septum is basically formed by septum primum and septum secundum. Now इस interatrial septum में आप देख सकते हो, now see fetal life में हमें पता ही है that the inferior vena cava is bringing oxygenated blood. सो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में ना भेज के इट हैज़ टू क्रिएट ए पैसेज जहाँ से ये सारा का सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। सो उसके लिए यहाँ पे देखो एक फोरामेन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सी दिस इज अ सॉसर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज फोसा ओवैलिस। नाउ इन फीटल लाइफ ये वाला एरिया जो है, इसका जो ऊपर वाला मार्जिन होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, दैट ओपनिंग इज नॉन एज फोरामेन ओवेल, ठीक है। सो दैट इज द फोरामेन ओवेल। लेकिन जैसे हम लोग जन्म ले लेते हैं, this foramen ovale it gets patented, it gets closed and forms the fossa ovalis, right। now इस fossa ovalis के ऊपर में जो आपको ये थोड़ा सा थिक मार्जिन दिखाई दे रहा है, that thick margin is the limbus ovalis, ठीक है। so these are the structures that you can see on this right atrium, internal of the right atrium. next if we look at the interior of the ventricles, ठीक है, the right ventricle. now the right ventricle जो है आपको पता है, this right ventricle कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वी हैव एन इनफ्लोइंग पार्ट जो कि रफ होगा। इनफ्लोइंग पार्ट मतलब ये देखो, मैं अगर अपने फिंगर्स लेके आ रहा हूँ तो इनफ्लोइंग मीन्स जो ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा, राइट। सो दिस इज द इनफ्लोइंग पार्ट। इनफ्लोइंग पार्ट आप देख ही सकते हो, इट इज़ रफ। एंड देन वी हैव एन आउटफ्लोइंग पार्ट विच इज़ वेरी स्मूथ, ठीक है। नाउ सो इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटफ्लोइंग पार्ट के बीच में जो ये मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, राइट, दिस इज द सेप्टो मार्जिनल क्रेस्ट, जो कि हमारे ये दोनों इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटफ्लोइंग, रफ पार्ट एंड स्मूथ पार्ट को सेपरेट करते हैं। नाउ फर्स्ट इफ यू लुक एट द इनफ्लोइंग पार्ट विच इज रफ, रफ क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर लेयर।
ना ये जितने भी मस्कुलर लेयर है इनको हम लोग यहाँ ट्रेबिकुली बोलते हैं, ठीक है। Now these trabeculae are in the form of 3 structures. We have ridges जो कि fixed होते हैं नीचे की तरफ, we have bridges जो इन दोनों को connect करते हैं, and then we have the pillars. Pillars are also known as papillary muscles, right? Now see, very simple. The there are 2 cusps. I mean there are 2 valves, right? Opening. We have the atrioventricular opening and then we have the semilunar openings. जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग है जिसमें से राइट एवी ओपनिंग है, इसमें 3 कस्प होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना। सो 3 कस्प में अगर आप देखोगे सी दिस आर द कस्प, ये दिख रहा है आपको, दिस इज 1 कस्प, राइट, ये एक कस्प हुआ, राइट। इसके पीछे हियर वी हैव अनदर कस्प एंड देन वी हैव 1 मोर कस्प ओवर हियर। सो ये तीनों कस्प जो है, कस्प कैसे करके अटैच होते हैं, कस्प क्या होता है, कस्प आर बेसिकली पार्टीशन, है ना। जो ब्लड एक बार नीचे चला जाए वो वापस नहीं आ सकता, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करके रखेंगे। This cusp are attached to the walls of the ventricles with the help of these muscles which are known as papillary muscles. तो वो जो हम लोग ridges, bridges and pillars बोलते हैं, pillars मतलब ये muscles, ठीक है। So we have 3 muscles, जिसमें से जो सबसे largest muscle है वो है हमारा anterior papillary muscle, ये देख सकते हो आप, see, this is the anterior papillary muscle. This anterior papillary muscle is connected to the cusp by the help of these thin thread-like structures. These are known as chorda tendineae. ठीक है। So we have the cusp, this is the anterior papillary muscle. Here we have the posterior papillary muscles. इसके बिल्कुल पीछे we have the posterior papillary muscles, and then these are the septal papillary muscle. ये देखो, these are the septal papillary muscles. posterior कौन सा है? पीछे, ये एकदम पीछे, वो देखो पीछे, ठीक है। So anterior ये रहा, posterior वो देखो नीचे दिख रहा है, हाँ, वो। that one, this is the posterior and this is the septal. Now see, इस सेप्टल लीफलेट को याद रखना, ठीक है। इस सेप्टल लीफलेट को जब हम याद रखते हैं तो हमने बोला था ऐसे नोट जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। ये जो हमारा एरिया है, सी दिस वन, यहाँ पे बेसिकली ट्राइंगल फॉर्म होता है विच इज़ नॉन एज द ट्राइंगल ऑफ कोच। नाउ दिस ट्राइंगल ऑफ कोच, इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होते हैं, बाउंड्रीज आर द टेंडन ऑफ टोडारो, द सेप्टल लीफलेट ऑफ द कस्प एंड देन द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस, राइट। ओके, नाउ सी व्हाट इज़ टेंडन ऑफ टोडारो। टेंडन ऑफ टोडारो बेसिकली एक एक्सटेंशन होता है। हमने अभी बोला था इन्फीरियर वीना केवा में जो वाल्व होता है नॉन एज द यूस्टेशियन वाल्व, यही यूस्टेशियन वाल्व आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा एंड देन इज गोइंग टू फॉर्म ए टेंडन, दिस इज नॉन एज द टेंडन ऑफ टोडारो, ठीक है। दिस इज टेंडन ऑफ टोडारो। सो द पार्टीशन कैसे होगा, सी अपर वी हैव द टेंडन ऑफ टोडारो, नीचे में वी हैव द सेप्टल लीफलेट एंड पोस्टीरियरली या फिर ऑन द राइट साइड वी हैव द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस। सो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द ट्राइंगल ऑफ कोच, और इस ट्राइंगल ऑफ कोच में क्या मौजूद होगा, एवी नोड। वेरी गुड। सो वी हैव द एसए नोड ओवर हियर एंड देन वी हैव द एवी नोड ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ वी लुक एट द आउटफ्लोइंग पार्ट में, अच्छा आउटफ्लोइंग पार्ट में वन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज द मोडरेटर्स बैंड, सेप्टो मार्जिनल बैंड, राइट। सी दिस इज द मोडरेटर्स बैंड। मोडरेटर्स बैंड ये एक कनेक्शन होता है राइट बंडल ऑफ हिस से, है ना। सो सी द मोडरेटर्स बैंड, दिस मोडरेटर्स बैंड इज कनेक्टेड टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑन वन साइड एंड द एंटीरियर पेपिलरी मसल ऑन द अदर साइड। हमेशा याद रखना, आपसे पूछा जाएगा मोडरेटर्स बैंड कौन से फाइबर, कौन से मसल में अटैच होता है, आंसर है एंटीरियर पेपिलरी मसल, राइट। सो दिस इज द मोडरेटर्स बैंड, क्लियर। ओके, नाउ द स्मूथ पार्ट ऑल्सो नॉन एज द पल्मोनरी ट्रंक, राइट। इसमें आप देखो स्मूथ है, आप देख सकते हो वी हैव कस्प, ये देखो दिस आर द सेमिलुनर कस्प। यहाँ पे जो कस्प था दे वर ट्राइकस्पिड और इस साइड में बाइकस्पिड होगा, बट ये देखो सेमिलुनर वाल्व्स जो है यहाँ पे 3 कस्प होंगे, ठीक है। सो दिस इज द कस्प ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल मोर और लेस दे आर वेरी मच सिमिलर टू द राइट वेंट्रिकल। खाली डिफरेंस ये है कि एक तो हमारा थर्ड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके जो वॉल्स होते हैं दिस इज 3 times थिकर टू द राइट वेंट्रिकल। दूसरा आपको पता है कि यहाँ पे वी हैव द वाल्व जो ओपनिंग होगा दैट इज़ अ बाइकस्पिड ओपनिंग। बाइकस्पिड मतलब सिर्फ 2 ही कस्प है, इसका मतलब है सिर्फ 2 ही पेपिलरी मसल्स होगा। यहाँ पे 3 पेपिलरी मसल है, यहाँ पे 2 पेपिलरी मसल है। इसका वॉल पतला है और इसका वॉल 3 times थिकर है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है दैट इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में एओर्टा में भेजना है। सो पूरा बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजने के लिए इसको ज़्यादा पावर चाहिए। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10 times स्ट्रॉन्गर, आई मीन 3 times स्ट्रॉन्गर देन द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द लेफ्ट एट्रियम। नाउ लेफ्ट एट्रियम जो है एंटीरियरली आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि इट इज़ कवर्ड बाय द पल्मोनरी ट्रंक एंड द एओर्टा। लेफ्ट एट्रियम का एक छोटा सा पोर्शन हमें दिखाई देता है नॉन एज द लेफ्ट ऑरिकल, राइट। नाउ दिस लेफ्ट वेंट्रिकल आई मीन लेफ्ट एट्रियम में अंदर की तरफ यू आर गोइंग टू हैव द ओपनिंग्स ऑफ दिस 4 veins, दिस आर द पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल्स, क्लियर।
ओके सो कोशिश करते हैं ब्लड सप्लाई का कवर इसी में होगा ना। सी यहाँ पे मैक्सिमम तो नहीं दिखाई देगा, बट छोटे छोटे अगर दिख रहा है देखो, द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट जो है इट इज सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरीज, है ना, कोरोनरी सर्कुलेशन ना। तो कोरोनरी आर्टरी हमेशा याद रखना है हमें कि हमारे जो ये एओर्टा है, इस एओर्टा में 3 पार्ट्स है। वी हैव द असेंडिंग एओर्टा, राइट, असेंडिंग एओर्टा, वी हैव द आर्च ऑफ द एओर्टा एंड द डिसेंडिंग एओर्टा। सो आर्च ऑफ द एओर्टा में तो आपने वो 3 ब्रांचेस पढ़े ही थे, राइट। यहाँ पे आप देखो कुछ मार्जिन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। वी हैव द ब्रेकियोसेफेलिक, वी हैव द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो हमारा असेंडिंग ब्रांच है, इस असेंडिंग ब्रांच में 2 आर्टेरियल सिस्टम होते हैं। वन इज द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द अदर वन इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो राइट कोरोनरी आर्टरी, सी दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी। ये राइट कोरोनरी आर्टरी जो है, नाउ ऑल द वेसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड, है ना, कस्प से, एओर्टिक आर्च से अराइज होते हैं एंड दे आर गोइंग टू कम ऑन द सर्फेस ऑफ द हार्ट इन बिटवीन द लेफ्ट द राइट ऑरिकल एंड द पल्मोनरी ट्रंक। इन दोनों के बीच में हमारा ये कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे मौजूद होते हैं ना। अच्छे से निकला नहीं है, बट सी यू कैन सी द कोरोनरी आर्टरीज, राइट। दिस कोरोनरी आर्टरी आफ्टर इमर्जिंग ऑन द surface is going to go downwards in the name of its own groove, that is the coronary sulcus. इस कोरोनरी सल्कस में हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी ट्रैवल करता है ना। जैसे जैसे ट्रैवल करेगा, सी इट इज़ गिविंग एट्रियल ब्रांचेस, इट इज़ गोइंग टू गिव वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, इट इज़ गोइंग टू गिव नोडल ब्रांचेस, है ना। इन्हीं में से एक ब्रांच हमारे पल्मोनरी ट्रंक के अराउंड में जाएगा, ठीक है। इसको अभी याद रखना, पल्मोनरी ट्रंक के अराउंड में जाते हैं, जिसको हम लोग कोनस ब्रांच बोलते हैं, राइट। कोनस ब्रांच इस साइड में जाएगा, ओके। नाउ ये जो हमारा आर्टरी है, दिस आर्टरी आफ्टर रीचिंग द इंफीरियर बॉर्डर इट इज़ गोइंग टू गो बैकवर्ड्स, वाइन हो जाएगा पीछे की तरफ, एंड देन इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू एज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इन द नेम ऑफ इट्स ओन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। नाउ हमने यहाँ ग्रूव देखा था, सी दिस इज द ग्रूव। ये जो ग्रूव आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में anteriorly, this is the posterior interventricular groove on the posterior surface, ठीक है। now so the right coronary artery emerge हुआ, नीचे अपने ग्रूव की तरफ गया, वाइंड किया on the inferior border and then continues as the posterior interventricular artery. now maximum like 85 to 95% cases में ये जो posterior interventricular artery है वो हमारा right coronary artery ही देता है, ठीक है, yes, जिसको हम लोग cardiac dominance बोलते हैं। now the second artery is this one, this is the left coronary artery. Now left coronary artery का कोर्स भी वैसे सिमिलर ही होता है, इट इज़ कमिंग इन बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द पल्मोनरी ट्रंक, सरफेस में अराइज होंगे। जैसे सरफेस में अराइज होगा, इट इज़ गोइंग टू गिव इट्स लार्जेस्ट ब्रांच, दिस वन, दिस इज नॉन एज द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ऑल्सो नॉन एज लैड आर्टरी, है ना, लैड आर्टरी, जिसको हम लोग विडो मेकर्स भी कहते हैं, राइट। ओके, नाउ दिस आर्टरी इज गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स एंड विल वाइंड बैकवर्ड्स एंड कुछ फाइबर्स पीछे आके पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ एनास्टोमोसिस करेंगे। Now after giving the largest branch, that is the anterior interventricular artery, आप यहाँ पे इसके branch देख सकते हो, this one, right? This is going to be the left circumflex artery. Yes, left circumflex artery भी पीछे जाएगा and with anastomose with the branches over here. Now कुछ लोग में क्या होता है, ये जो posterior interventricular artery है, it is given by the left only. उस टाइम में हम लोग इसको left dominance बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, the area where the interatrial septum, the coronary AV जो groove है, the posterior AV groove and the posterior interventricular ग्रूव मीट करता है, दिस एरिया इज नॉन एज द क्रक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल जो आप लोगों को याद है। ओ वो तो यहाँ पे मौजूद है। सी जब हम लोग पेरिकार्डियम में ही देखते हैं, तो पेरिकार्डियम में अगर आप सी ओवर है, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा, आई मीन द एओर्टा एंड दिस इज द सुपीरियर वेना केवा। नाउ एम्ब्रियोलॉजी में जब डेवलपमेंट हो रहा था, दिस इज़ द आर्टरी, है ना, एओर्टा, ये पल्मोनरी ट्रंक, हालांकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन ये भी तो वही है, क्या बोलते हैं, आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। तो हार्ट को क्या किया गया है, 2 ट्यूब में डिवाइड किया गया है। सो वी हैव द आर्टेरियल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक, एंड वी हैव द वीनस सिस्टम, जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स काउंट करते हैं। तो हमारे इस आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम के बीच में आप देखो, देयर इज़ एन ओपनिंग, है ना, एक पैसेज की तरह है। अगर आप इसमें फिंगर पास करोगे, फिंगर जो है देखो बाहर निकल आएगा। सो दिस इज द ट्रांसवर्स साइनस। द सेकेंड साइनस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। नाउ सेकेंड साइनस जो है, याद रखना है, हमारे पेराइटल पार्ट ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम, आई मीन पेराइटल पार्ट ऑफ द विसरल पेरिकार्डियम, ये सीरस पेरिकार्डियम, उसके और इस एट्रियम के बीच में मौजूद है यहाँ। तो उसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग ये सारा का सारा स्ट्रक्चर निकाल देते हैं, तब जाके हमें ये यहाँ पे ओब्लिक साइनस दिखाई देता है, ठीक है। सो वी हैव अ ट्रांसवर्स साइनस ओवर हियर, वी हैव ओब्लिक साइनस ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज
जो यहाँ पे हमने अभी आर्टरी दिखाया था, कोनस आर्टरी, एक कोनस आर्टरी यहाँ से भी आएगा और यहाँ पे दोनों मिलके एक आर्टेरियल एरिया बनाएगा, यस एनुलस और यूसिस। ठीक है, चलो दिस इज ऑल। Thank you so much. Oh, you're welcome.